डिसेबिलिटी में कुछ कुछ विशेषताएं होती हैं, उसी तरह से लर्निंग डिसेबिलिटीज कुछ क्या है, विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसको हम इसके आगे देखेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई, पहला क्या है, रीडिंग स्किल का, ठीक है। जो लर्निंग डिसेबिलिटी की विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें पहला हमारा क्या है, रीडिंग का। रीडिंग में देखिए क्या क्या समस्या आती हैं हमारे रीडिंग वाले बच्चे में। पुअर डिकोडिंग स्किल, वो शब्दों कोड नहीं कर पाता। जैसे मान लो कहीं कमल लिखा है, कोई इसको कमल पढ़ लेगा, मतलब क को क्या स पढ़ दिया, उसको कोड नहीं कर पाया ना, इस तरीके से। एंड पुअर रीडिंग फ्लुएंसी, कुछ लोग पढ़ते पढ़ते क्या करते पता है, मान लो लिखा है वहां पर अनिश्चित, कोई लाइन पढ़ते हुए गया बच्चा, अनिश्चित लिखा है अनिश्चित, ऐसे लाइक दिस, इस तरह पढ़ते हैं बच्चे, तो क्या हुआ, उन्हें फ्लुएंसी नहीं है। फ्लुएंसी तब आएगी जब वो प्रॉपर में जाएगा तब ना। लेकिन वहां क्या, उसको कठिन कोई शब्द है, कोई मतलब टूटे फूटे शब्द आ गए, जैसे एग्जांपल में बता, अनिश्चित लिखा है, तब वो रुकता, पता है क्यों, उसको जोड़ता है, क्या पढ़ा जाएगा इसको, अनिश्चित। एक बार अपने मन को करेक्शन करेगा, देन वो स्पीक करता है। छोटे बच्चे से पढ़ते आप नोटिस कर लेना, वो पहले एक दो बार पढ़ के अपने मन में करेक्शन करते हैं, आई एम राइट और रॉन्ग, देन वो स्पीक करते हैं, अब सही है, अब पढ़ लिया, अब सही यही हो। आप कभी छोटे बच्चों पढ़ते हुए देख लो, रीडिंग करते हुए, उनमें इस चीज की कमी आपको दिखेगी, फ्लुएंसी की। देन स्लो रीडिंग रेट, वो एक ही बहुत धीरे धीरे आराम से पढ़े, सपोज लिखा है पुअर डिकोडिंग स्किल, पुअर रीडिंग फ्लुएंसी, वो उनमें जो रेट होता है वह एक सीक्वेंस जाएगा, ऊपर नीचे रेट नहीं होता है। यहाँ पुअर रीडिंग स्किल्स मतलब मैं लाउड लेना है, देन आगे स्लो, देन आगे फिर उसका में हाई पिच लेना, इस तरह उनकी रेट, जो उसकी रेट होती है ध्वनि की, वह सेम ही रहती है उनकी। कभी आप बुक पढ़वा के देख लो बच्चों के। देन लैक ऑफ सेल्फ मॉनिटरिंग रीडिंग स्किल, और रोज जो गलतियां करते हैं ना, उनको खुद स्वयं से पता नहीं होता है कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, उनको अंदर से पता स्वयं नहीं होता कि मैं गलत कर रहा हूँ। देन होता है पुअर कंप्रेंशन एंड रिटेंशन, मैंने बताया था कंप्रेंशन मतलब दैट इज बोधात्मक ज्ञान जो होता है तो पढ़ते तो हैं लेकिन उनको इस चीज का बोध नहीं होता है। बोध मतलब क्या, समझ, अंडरस्टैंडिंग उनकी जो क्या होती है वह वहां पर पुअर होती है। एंड डिफिकल्टी आइडेंटिफाइंग इंपॉर्टेंस आइडियाज इन कंटेक्स्ट, कोई बुक पढ़ते चले जा रहे हैं, कोई वर्ड्स, कोई लाइंस, कोई प्रोवर्ब्स कोई अच्छा लगा, लेकिन वो क्या उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। जैसे कोई कहानी पढ़ते हो, अनसीन पैसेज, देखो एग्जाम कंपटीशन देखा होगा, उसमें कुछ अच्छी लाइनें, एक दो लाइन लिखी होती है जिसमें कहावतें प्रोवर्ब्स वर्ड यूज होते हैं, लेकिन वो क्या समझते हैं, उसका महत्व नहीं समझ पाते हैं, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। एंड सेम डिफिकल्टी बिल्डिंग आइडियाज एंड इमेज, और जब वो पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हमारे दिमाग में इमेज बिल्डअप होता है, सेटअप होता है, उसके अकॉर्डिंग उनके माइंड में वो नहीं हो पाता, वर्किंग माइंड नहीं हो पाता है कि हमें अपने अपने सोच को, अपने विचार को, और उसको हमको एक इमेजिनेशन करना। सपोज मान एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा आपको, तब शायद आप समझ पाओगे। सपोज आप पहली बार अपने मामा घर जाने वाले हो, भैया लड्डू ध्यान रखो, आप पहली बार अपने मामा घर जाने वाले हो, मतलब आप उम्र 17, 18, 15 साल के हो, आपको जाना 2 दिन बाद है, मम्मी कहते बेटा तुमको 2 दिन संडे को छुट्टी होगी, उस दिन तुमको तुम्हारे मामा के यहाँ ले चलेंगे। आप उसके दिमाग में मामा के घर को लेकर, मामा के यहाँ लोगों को लेकर ना, उसका दिमाग अलग अलग ख्वाबी पुलाव बनेगा। जय मतलब जो उसके विचार होंगे ना, वो सब इमेज में बदलेंगे। मैं जाऊंगा, मैं नानी से ऐसे बात करूंगा, मैं मामा से ऐसे बात करूंगा, मैं मामी से ऐसे रहूंगा, मैं पैसे मांगूंगा, इस तरह से क्या उनमें इमेज एक बनता है ना। उसी तरह जब बच्चा पढ़ता है ना, तो पढ़ाई पढ़ने के साथ साथ कंटेंट क्या, उसके दिमाग में एक इमेज फ्रेम होता है, वह इनमें क्या होता है, नहीं हो पाता है। समझ में आया ना भैया? हाँ। डिफिकल्टी इंटीग्रेटिंग न्यू आइडियाज टू एग्जैक्टिंग नॉलेज, जो उनमें पास नॉलेज है, उसको नए नॉलेज क्या करते हैं, कोरिलेट नहीं कर पाते, जोड़ नहीं पाते हैं वो लोग, ठीक है हाँ। या फिर जो उनके पास ज्ञान, उसको हटाओ, नया ज्ञान उस पर स्थापित नहीं, ऐसा भी नहीं कर पाते हैं। जो उनके पास है उसको लगता है दैट्स इनफ फॉर मी, मेरे लिए इतना पर्याप्त है, बस ना मैं कर लेता हूँ, बहुत कर लेता हूँ। लेकिन आपको अपने जितना आता है उसमें से आप और बेटर करना है, नेक्स्ट जितना आता है सब उतना आपको रहना है, आपको बेटर करते रहना है। अगर देखो बेटर करोगे, देन आप एक दिन आपको लाइफ अच्छा दिन आएगा। आप सोचो कि इसमें सब साथ में बोलो, मैं सपोज मैं बहुत तेज तर्राक हूँ, मेरे पढ़ना आता है, मेरे बहुत अच्छा था, आप अंदर मतलब आपके अंदर एटीट्यूड या बदलाव एगो आ जाए,
लेकिन आप 7 लोग हो, जब आप 7 लाख लोगों में बैठे तो आप कहाँ रहोगे? सबसे पीछे वाले कतार में खड़े नजर आओगे आप। इसलिए कभी आप ये मत सोचो कि नहीं मुझे बहुत आता है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो हमारे पास जो ज्ञान है उस ज्ञान को हमें स्थापित करने के साथ जो हमारे पास नया ज्ञान उसको क्या करना है, जोड़ना है। और अगर पुराना ज्ञान एक्सपायरेट हो गया उसका कोई मतलब नहीं, उसको हटाओ, नया ज्ञान वहां पर रख सकते हो। लेकिन ये चीज क्या होता है, रीडिंग स्किल पर जो समस्याएं होती है उनकी विशेषता है ये, इस तरीके से बच्चे नहीं कर पाते हैं। कौन वाले? पढ़ने वाले कौशल जिसको क्षमता होती है। कौन वाले? जिनमें पठन की क्षमता होती है, उनके बच्चों में सारे प्रकार के उनमें विशेषताएं पाई जाती हैं। देन साथ ही साथ क्या है, वीक वोकेबलरी स्किल। और क्या भैया, वोकेबलरी शब्दावली क्या होता है उनकी, वीक होती है। मैंने शायद आप लोगों से पूछा था ना कि आप अभी तक कितने वर्ड पावर तैयार किए हो आप लोग, शायद बोला था मैंने ना, मैं बोला था जब वक्त आएगा मैं बताऊंगा मैं आपसे किससे पूछा हूँ। तो अभी फिर भी अगर देखा जाए गुजराती में तो कम से कम आपके पास इस समय होगा तो एटलीस्ट या 10 या 20 हजार पावर याद होगा, वर्ड पावर वो कब याद होगा। क्योंकि आप पूरे गुजरात में कहीं भी चले जाओ, हर एक चीज को आप शब्दों में बयां कर सकते हो, हर एक चीज को, नो डाउट, क्योंकि आपको मदर टंग है, आपको पता है। पंजाबी मैन है तो पंजाब में चली जाए तो जितनी वहां की जो बोली चाली भाषा हो, चाहे अमृतसर से लेकर चाहे जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है वहां के सभी जगह पे एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब इसका क्या, वहां की सभी भाषाओं का शब्द इनको पता है। लेकिन वही राजस्थान में आ जाएंगे तो इनके राजस्थान का पश्चिम कितना इनको याद होगा, उसके 2000 3000, हर चीज को नहीं याद होगा ना। हिंदी में हमारे यहाँ चले आओ, वहां भी वैसे इसी एवरेज हो जाए, जैसे हम आपके यहाँ आए हमको मुश्किल से याद होगा तो 1500 वर्ड पावर याद होगा। तो बच्चा जब स्कूल जाता है उसके जो घर की भाषा वो सब याद होगा, लेकिन जब वो किताब भाषा याद करना शुरू करता है ना, उसको लगता है अच्छा बहादुर मतलब साहसी, हमको याद करना है। बहादुर मतलब नहीं होता है शब्दार्थ याद करना पड़ता है, बहादुर मतलब साहसी नहीं होता है बुक में और कहानी किताब में दिया रहता है। इस तरीके से जिसे बोलते हैं कि दूसरा ऐसे मान लो एग्जाम्पल, बादल, बादल को हम बोलते हैं मतलब घनेर छाया हुआ है, मतलब बादल नहीं होते हैं इस तरह से। तो उनको भी हमें शब्दावली याद करना पड़ता है। वो जो वोकम होता है इनकी क्या होती है, वीक होती है। जो वो वीक होगी कि कोई चीज कंटेंट पढ़े उसको समझा नहीं पाएंगे। सपोज आप इंग्लिश पढ़ते हो, पढ़ लेते हो, नोड़ा पढ़ना आता है, लेकिन उसका मतलब नहीं पता होता, क्यों? क्योंकि आपके पास वोकेबलरी पावर क्या है, वीक है। ये रीजन है ना, क्योंकि आप समझ नहीं पाए कहा क्या रहा है ये, उसका हमको मतलब नहीं पता है। तभी तो अगर उसका हमके मीनिंग याद रहता तो हम समझ नहीं जाते क्या कर रहा है वो। वहां मतलब हमारी मीनिंग क्या है, कमजोर, वोकअप कमजोर है तो ऑटोमेटिक हम उसमें कमजोर रहेंगे। देन एक्सट्रीम डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स ऑफ ग्रामर। देन सब जो हमारी शब्द होती है और ग्रामर हमारी जो व्याकरण होती है उसमें क्या होता है, इनमें अधिकतम कमजोरी पाई जाती है, अधिकतम इनकी क्या होती है, कठिनाई पाई जाती है। कौन वाले? रीडिंग वाले बच्चों के लिए। उनको पता नहीं होता है कहाँ आ लगा है मात्रा, कहाँ बड़ा ऊ लगा है, कहाँ छोटा ऊ लगा है, कहाँ कू लगा है, कहीं का लगा है, कहाँ कौ लगा है, कहाँ के लगा है, वो कंफ्यूज होते हैं। सब एक ही तरह, छोटा हुआ है चाहे बड़ा हो, कू तो कू ही बोलेंगे। ओ है तो उनको नहीं पता औ की मात्रा कौ मात्रा, को बोलना है कौवा बोलो, उनको नहीं पता होता, सब कौवा कौवा औवा औवा बोलेंगे। तो क्या होता है, ग्रामर की वीक है ना। अभी कभी किताब पढ़ो, सपोज शब्द शारीरिक, अब उसमें पहले छोटी की फिर बड़ी की फिर कम है, ऐसा या कोई बड़ी छोटी कंफ्यूजन लगते हो लोग लगाते हैं। कवयत्री, कवयत्री सब सुनो, जैसे कवि होता है, कवि का फेमिनिन जेंडर क्या होता है, कवयत्री, ठीक है। अब उनको समझने को लिखा को ई लिखते हैं, वहां पर ई नहीं होता, यह होता है कवयत्री में, यह माने यज्ञ वाला या ये वहां ईख वाला नहीं होता है, वहां यह होता है कवयत्री में। तो ये ग्रामर की कमजोरी पाई जाती है रीडिंग वालों में, क्योंकि जब उनमें ग्रामर कमजोर होगा उनको समझ नहीं आएगा तो जाहिर सी बात गलतियां करेंगे ही करेंगे। और देन आपका है डिफिकल्टी रिकग्नाइज हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड। और मैंने बोला ना एक फ्रीक्वेंसी जो लय होती है, फ्रीक्वेंसी मतलब कह सकते हैं कि जो उसकी आवृत्ति होती है वो होती है उनकी क्या होती है, बहुत डिफिकल्टी होती है। इससे सपोज मुझे पढ़ना हो तो कोई लाइन लिखा है आप आराम से पढ़ोगे कि हाँ ये फला 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 लिखा है, लेकिन वही आपकी फ्रीक्वेंसी प्रॉपर वे में। लेकिन जिसकी रीडिंग पुअर होगी, रुक रुक के पढ़ेगा, एक अक्षर पढ़ के रुक जाएगा, फिर पहले अगला पढ़ेगा, अपने मन में करेक्शन करेगा, देन वो स्पीक करेगा। मतलब एक सवारी फोर व्हीलर, एक सवारी पैदल मान लो, ठीक है, ये समझ सकते हो। रुक रुक के पढ़ेगा, अपने मन में करेक्शन करेगा, सेल्फ आइडेंटिफाई करेगा, उसको सेल्फ रिकॉग्निशन करेगा, हाँ ये शब्द है, भले वो गलत पढ़े लेकिन जो उसकी क्षमता है, कैपेसिटी है, वो पहले उसको करेक्ट करता है, अपने माइंड मस्तिष्क में करेक्ट करता है, देन वो स्पीक करता है। भले गलत ही करे पर जितना उसकी क्षमता उतना वो लड़ता है,
हाँ इसका यही हो, इस तरह से हो, उनमें भी ये क्या होता है, डिफिकल्टी पाया जाता है। ओरल कंप्रहेंशन, इसके बाद नोटिसेबल स्ट्रॉन्गर देन रीडिंग कंप्रहेंशन। उनमें देखा जाए जो बच्चे रीडिंग में जो उनकी जो कंप्रहेंशन होती है ना, वो उसके पीछे उनको ओरल कंप्रहेंशन ज्यादा है। ओरल मतलब मौखिक, मौखिक टकाटक बोलेंगे नो डाउट, लेकिन किताब पढ़ने की बात है और लिखने की बात आई तो बोलेंगे भैया हमको नहीं पता। अगर आपको ओरल मतलब क्या, सपोज क्या व्यक्ति जो गांव का व्यक्ति जो खड़ी हिंदी बोलते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, लिख नहीं सकते हो क्या बोल रहे हैं, लेकिन बोल तो सकते हैं ना। तो ओरल जो उनकी ओरल रीडिंग होती है, देख के नहीं पढ़ना, वो अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन ओरल रीडिंग में जब कंपटीशन आएगा वहां क्या अटक जाते हैं, क्योंकि वहां हर चीज रूल रेगुलेशन आपके, आपके जो मात्रात्मक है, जो आपका फुल स्टॉप है, जो चिन्ह है उनको भी ध्यान रखना पड़ता है, कहाँ कॉमा है, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा है, कहाँ क्या है, इस तरह से उसका भी तो वैल्यू है ना भाई रीडिंग में। लेकिन बोलने में क्या होता है, कोई फुल स्टॉप नहीं, कोई हलंत नहीं, कोई कॉमा नहीं, कोई इन्वर्टेड कॉमा, कोई मतलब नहीं है। आप पढ़ना शुरू किए, पढ़ते जाओ, मुझे थोड़ी कोई देख रहा है कब क्या देख के बोल रहे हो, कोई देखता नहीं, देखता है ना। इसलिए बोलते हैं कि रीडिंग कंप्रहेंशन ज्यादा अच्छा क्या होता है उनका, ओरल कंप्रहेंशन अच्छा होता है, रीडिंग का उनको बैड होता है। देन extreme difficulty focusing attention on the printed box। और क्या डिफिकल्टी होती है कि वो जो प्रिंटेड चीजें होती है, प्रिंटेड मार्क्स जैसे सपोज हमने बताया, जैसे एग्जांपल दिया, वो पढ़ते पढ़ते प्रिंटेड होता है, भटक जाते हैं, पढ़ते पढ़ते इस लाइन से उस लाइन चले जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब तक प्राइमरी स्कूल का बच्चा होता है, उसकी जो फॉन्ट साइज होती है समथिंग 16 होती है, क्या होता है 16 होता है, लेकिन जैसे वो ऊपर जाएगा उसकी फॉन्ट साइज मतलब अक्षर की साइज क्या होती है 12 हो जाती है, छोटा। तो वहां पे क्या होता है, उनको कंफ्यूजन होता है, उनको समस्या होती है। देन डिफिकल्टी कंट्रोलिंग आई मूवमेंट क्रॉस द पेज। वही ना हमने जो बताया कि वो अपने आई टू आई में देख रहे हैं, उनको पता इस पेज को पता उस पेज चले जाते हैं, इस पैराग्राफ उस पैराग्राफ चले जाते हैं, वो पेज ही क्रॉस कर जाते हैं, बदलते जब मूवमेंट करते हैं पेज को, मूवमेंट में बदलाव करते हैं पेज में, तो आगे पीछे चले जाते हैं उन पर। इस तरह उनकी डिफिकल्टी पाई जाती है रीडिंग वाले। एंड वे आर सिम्पलिंग पेज नॉट एट्रीब्यूट टू पुअर विजन। और साथ साथ जिसका आईसेट थोड़ा वीक है, आईसेट थोड़ा वीक है, वो तो और पेज को इतना समराइज कर लेता है कि उसको नहीं समझ में आता है। अगर उनको पेज नंबर आपने देखा होगा, छोटे बच्चे पेज नंबर लिखते हैं, पेज नंबर 36 ओपन योर बुक, ऐसे क्लास टीचर बोलती हैं, उनके पास बुक है, यहाँ से बोलेंगी पेज नंबर 36 ओपन करो, ऐसे तरह छोटे बच्चे को स्कूल जाकर देख लो, वो खोलते हैं। देन सेकंड पैरा में रेड कलर का लिखा, वहां शुरू करो पढ़ना, ऐसा बोल दो, कोई एकदम निशान मतलब आप यहाँ से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि हम पढ़ने लगा तुम पकड़ लो, नहीं पकड़ पाओगे, नहीं, क्यों उनमें कमियां पाई जाती हैं। लेकिन नॉर्मली बच्चों में ऐसा होता है, सोचो तो जो बच्चा ऑलरेडी लर्निंग डिसेबल, उसमें तो माइंड माशाल्लाह उसमें तो और समस्या आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा ना, उसमें ऑटोमेटिक समस्या आएगा। लेकिन इस तरह उनमें क्या होती है, डिफिकल्टी पाई जाती है। ओरली मैंने जो एग्जाम्पल आपको दिए हैं, शायद आपके इर्द गिर्द के वातावरण में रहे होगा, आप समझ पाए होगे मैं क्या बोला, क्या किस तरह से हैं। आप यहाँ मेरे पॉइंट बहुत सारे हैं, आप एक एक पॉइंट को देख लीजिएगा, थोड़ा आपको समझ में आएगा। देन आप कहता है स्पेलिंग स्किल में, देखो स्पेलिंग स्किल में क्या होता है, पहला है फोनोलॉजिकल अवेयरनेस इज नोटिसेबल स्ट्रॉन्गर देन स्पेलिंग एबिलिटी। जो फोनोलॉजिकल जो होता है, जो उनमें ध्वनि के अकॉर्डिंग हम उनके बनाते हैं शब्द, सपोज वर्क, WORK, वर्क ही पढ़ा जाता है ना, तो उसको वर्क होना चाहिए, वर्क क्योंकि वो लगा है ना, वर्क होना चाहिए ना, पढ़ते क्या वर्क, पढ़ते हैं वर्क ना। आप बता इस तरह से बनाएंगे तो WARK होना चाहिए वर्क ना, मीनिंग तो ही बननी चाहिए, लेकिन वहाँ क्या है WORK वॉक। और कहीं अच्छा ये कुछ लोग बोलते हैं वॉक, कुछ लोग बोलते हैं वर्क, कुछ लोग बोलते हैं वर्क वर्क। ये क्या होता है, अलग अलग स्टेट अलग अलग नेशन क्या होती है अपनी खुद की एक लैंग्वेज टोन होता है, तो उस हिसाब से बोलते हैं। क्योंकि इंग्लिश हमारी भाषा है नहीं, तो जहां पर जो बोला जाता है उसके अकॉर्डिंग बना है। अगर आप गुजराती यही तमिलनाडु में ले जाओ चलाने, तो वहाँ इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी तैसी कर देंगे, सही नहीं करेंगे, वो अपने अनुसार प्रोनाउंसिएशन तोड़ते हैं ना, चलो तुम अच्छा नहीं लग रहा, चलो तुमको तोड़ के हम अलग बना देते हैं, कर देते हैं। उसी तरह हमारे यहाँ भाषा आया, हमारे भारत में सोचा अच्छा इतना डिफिकल्ट लाओ इसको हम तोड़ते हैं, इसको लगा कि स्क्रूप में कस कस के बदल दिए सब अपने ऐसा अनुसार बदल दिए, चलो हम अपनी इंडियन हिंदी बात करेंगे, इंडियन इंग्लिश बात करेंगे। अगर मान लो सपोज पे लाइन है फोनोलॉजिकल अवेयरनेस इज नोटिसेबल स्ट्रॉन्गर देन स्पेलिंग एबिलिटी, दैट इज अमेरिकन लैंग्वेज बोलते हैं, बात तो वही हुई ना, लेकिन उस प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ, एक अलग वे में गया। इंडियन में देखो फोनोलॉजिकल अवेयरनेस इज नोटिसेबली स्ट्रॉन्गर देन स्पेलिंग एबिलिटी,
हम क्या है, इंडियन जुआड़ू होते हैं जो लिखते हुए पढ़ने का प्रयास करते हैं। अमेरिका वाले उनसे क्या लिखने से मतलब नहीं, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस इज नॉट स्टेबली, वो मतलब प्रोनाउंसिएशन को खींचते जानते बहुत है। एंड स्ट्रॉन्गर देन स्पेलिंग एबिलिटी लाइक दिस, मुझे शायद प्रॉपर वे में कहना आता पर लाइक वो इसी तरह बोलते हैं। ठीक है, तो आप बताओ, वो अकॉर्डिंग अपने हिसाब से बना लिए ना। उसी तरह से जो स्पेलिंग स्किल होती है बच्चों में या आप लोगों में किसी भी एरर पाया जा सकता है, तो वो सुनकर लिखने का प्रयास करते हैं, उनमें उसकी जागरूकता कम होती है। क्योंकि मैंने बोला ना कि सपोज मैं आपको बोलूंगा, सपोज यहाँ पर बोलूँ कि अगर पीछे लिखने के वर्क लिखो तो श्योर OWARK लिख लेके आएंगे। उनको अगर याद नहीं WOR की मीनिंग होती है, उसकी एग्जैक्ट करेक्ट मीनिंग है ना, स्पेलिंग करेक्ट है, तो OWARK लिख लेके आएंगे। उनको आज तक नहीं पता है इसकी स्पेलिंग क्या होती है, WOR की वर्ड, वो गलत लिख के लेके आए क्योंकि उनको इसका संज्ञान इसलिए है, उनको नहीं पता, ऐसा लिख के लेके आते हैं। तो इसलिए उनकी क्या होती है, फोनोलॉजिकल उनको अवेयरनेस होना चाहिए रेदर देन स्पेलिंग एबिलिटी। देन फ्रीक्वेंट स्पेलिंग एरर ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड, इसलिए कई वर्ड्स में क्या होता है कि हम एक जगह आई लगा देते हैं। सपोज फ्रीक्वेंसी वर्ड लिखा है, फ्रीक्वेंसी यहाँ लिखा है FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी है नहीं। अगर इसको हम लिख कर बोले, फ्रीक्वेंसी लिख कर बोले इसकी इंग्लिश बनाओ, वो समय बनाए तो FRE नहीं लिखेगा व्यक्ति, वो आई लगा देगा। और QUEN से फ्रीक्वेंसी जो लगाया है ना, तो वहां पर वो सोचेगा कि क्यू है ना, वहां पर के लगाएगा, बोले ना क्यू थोड़ी लिखेंगे, के होगा, क्यू के में यू की मात्रा क्यों पढ़ रहा है, इसलिए हम के लिखेंगे, वो ऐसा सोचेगा जो बनाने वाला हो। तो क्या होगा, एरर नहीं आएगा। इसलिए हमें मात्रा का, हमें 12 खड़ी का संज्ञान होना चाहिए। जिस तरह हम हिंदी में कक्का की याद करते हैं और से अहाँ तक याद करते हैं, उसके बाद क से ज्ञान तक में याद करते हैं कौन सा हमारा कौन सा स्वर है, कौन सा व्यंजन है हमारा, ठीक है, कौन सा अल्प प्राण है, महाप्राण है। इस तरीके से हमारा इंग्लिश भी होता है, कहाँ वावेल है, कहाँ सेमी वावेल, कहाँ कंसोनेंट है, कहाँ क्या एग्जैक्ट लगता है, तो हमें समझ में आएगा, है कि नहीं। तो अलग अलग भाषा में अलग अलग चीजें हो सकती है। देन एक्सट्रीम डिफिकल्टी विथ होमोनिम्स एंड आर रेगुलर स्पेलिंग पैटर्न। अब यहाँ होमोनिम समझते हो क्या होता है, सपोज एक वर्ड लिखा है, होमोनिम्स पता है क्या होता है, वो होमोसेपियंस होता है लल्ला, मानो होमोनिम्स पता है, देखो मैं बता रहा हूं आपको, सब प्रोनाउंसिएशन सेम पढ़ा जाता है, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, सेम पढ़ा जाता है, उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। जिसको होमोफोन्स बोलते हैं हम, उसी का नाम है फोनिम्स, वो पढ़े जाते हैं सेम, उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, आपको याद करना पड़ेगा। जैसे एक्सीड, एक एक्सीड होता है चढ़ना, एक एक्सीड होता है पहुंचना, पढ़ा दोनों क्या एक्सीड, पर दोनों का अर्थ क्या है, अलग, स्पेलिंग अलग अलग है, प्रोनाउंसिएशन सेम लेकिन उनके अर्थ अलग अलग। इस तरह बहुत सारे होमोफोन्स होते हैं, ठीक है, इसमें भी क्या होता है, उनमें समस्या पाई जाती है। देन नॉट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशन बिटवीन फोनिक्स टू रिटन लैंग्वेज, और वो जो उनके फोनिक्स होता है, जो उनका सेंटेंस में जोड़ के बनाते हैं, और जो रिटन उनकी जो लेखन भाषा होती है उनमें वो रिलेशन नहीं बना पाते हैं। देन नॉट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉमन स्पेलिंग एरर रूल्स, और उनमें जो कॉमन स्पेलिंग रूल्स है उनका भी उनको समझ नहीं होता है, कौन सी स्पेलिंग कैसे हम बनाते हैं। देन उसके बाद इन एडिक्यूट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोनिक्स इवन विथ इंस्ट्रक्शन, और उनके साथ उनमें भी कमियां होती है कि जो फोनिक्स इवन विथ इंस्ट्रक्शन, जो उसके नियम बनाए गए हैं वो भी वो समझ नहीं पाते कि हमें किसके अनुसार कौन सा वर्ड लागू रखना है, कौन सा कहाँ कॉन्सोनेंट, कहाँ कौन सा सेमी, कौन सा इस तरह वर्ड होगा, उनको नहीं पता होता है। तो इस तरह से उनको समस्या पाई जाती है, स्पेलिंग एरर। देन आता है रिटन एक्सप्रेशन स्किल। तो मैं यहीं पर देखो भाई आज की क्लास में ओवर करता हूं, और क्योंकि आज कुछ सेलिब्रेशन होने वाला है तो वो अटेंड करिए, जय में भी आ रही हैं, ठीक है। और जितना बाकी है इतना, इसको हम रिटन एक्सप्रेशन स्किल जो विशेषताएं हैं इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को भाई आज की क्लास स्थगित की जाती है।